हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज जो आप लोग का 7.5 हम बता रहे थे, जिसमें कि आपको याद ही होगा कि हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बता दिए थे। तो आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 के बारे में सबसे पहले। उसके बाद समय मिलता है तो हम आगे भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सवाल नंबर 8 बनेगा कैसे। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं एक एक सवाल पर। सवाल नंबर 8 आप लोगों के सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल को आप बड़ी अच्छा से आप पहले देख लीजिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको पहले फॉर्म पहचानना होगा। तो इसका आप लोगों को फॉर्म याद आ गया होगा कि ये आखिर फॉर्म है किस फॉर्म पर। तो देखिए ये फॉर्म अगर आप याद करेंगे ना, तो एक फॉर्म हम आपको याद दिला दे। पहले इसको लिखकर आपको बताते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और बटा में आपको याद होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और इंटू में एक्स माइनस बी। यानी कि एक सिंगल सा ब्रैकेट, मतलब तीन गो ब्रैकेट तो है इसमें भी, बट दो गो सेम होता है तो बताया था उसको स्क्वायर में लिख देते हैं, और एक अलग ब्रैकेट होगा। तो इस फॉर्म को हम लोग कैसे मानते थे आपको याद होना चाहिए, ए बटा सिंगल, सिंगल लिखते थे, और प्लस में बी बटा डबल, डबल कहने का मतलब ये वाला जो है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यही चीज हम लोग लिख देते थे। और प्लस में क्या करते थे, सी बटा ये वाला बाद वाला, यानी कि लास्ट वाला, यानी एक्स माइनस बी। एक बार फिर से हम आपको बता दें, और ये सेम जो क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिखाई दे रहा है इसी पैटर्न पर है, और ये आप लोग का फॉर्म नंबर 4 है, ठीक है। ये फॉर्म कौन सा है, 4 नंबर फॉर्म आपको याद होना चाहिए। हम आपको 5 गो फॉर्म बताए थे, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम आपको 5 गो फॉर्म बताए थे, और पांचों में से आपको क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बनाना है। तो फिलहाल ये जो है आप लोग का फॉर्म, ये कौन सा था, चौथा था। तो इसको हम बढ़ाएंगे, एकदम सेम पैटर्न पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्लस या माइनस उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको इस फॉर्म पर मान लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं। देखिए पुट, इसको मान लेते हैं एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ये आपके पास क्वेश्चन था, इसको ना आप मान लीजिए क्या, ए बटा, पहले सिंगल सा ब्रैकेट लिखिएगा यानी एक्स माइनस 1, प्लस में लिखिएगा बी, और बटा में इसका स्क्वायर कर दीजिएगा यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में लास्ट में आप सी बटा एक्स प्लस 2 लिख दीजिएगा। और हाँ, आप भी दोनों में से किसी पर एगो पर स्क्वायर कर सकते हैं, या चाहे तो आप पहला पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, दूसरा पर ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा दोनों में से किसी एक के पर आपको स्क्वायर करना है। उसके बाद अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा एक्स बटा, ये आप जस के तस रहेगा, इसको तो आपको कुछ करना नहीं है, सेम का सेम उतार दीजिए। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप लोग को आना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, पहले एलसीएम निकालना सिखाते हैं। तो देखिए इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे ना, जैसे मान लीजिए 2 रुपया है और ये 2 का स्क्वायर है, तो आपको पता है ये 2 है और ये 4 हो जाएगा, तो 2 और 4 का लघुत्तम क्या होता है, 4 होता है ना। तो यानी कि इसका और इसका एलसीएम ये होगा, यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, सिर्फ किसका, इसका, और इसका तो निकलेगा नहीं, तो इसको हम उतार देंगे यानी एक्स प्लस 2 रहेगा। बस आपको ये इस तरीका से समझना है। इसका ऐसा नहीं कि इसको तीनों को उतार देना, वैसा नहीं। सबसे पहले इसका एलसीएम ये आएगा और इसका उतार देंगे साथ में। अब आपको यहाँ से आपको भिन्न के जोड़ बढ़िया से बनाना, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। एगो से एगो ही कटेगा एक्स माइनस 1 का, तो एगो बच जाएगा ना, स्क्वायर तो एगो बचेगा, तो आपको एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 से इसमें गुना करना होगा। तो देखिएगा थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 आएगा। प्लस के बाद देखिए ये पूरा पार्ट से पूरा पार्ट कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स प्लस 2, यानी कि इसमें आपको बी में किससे गुना करना है, तो एक्स प्लस 2 से गुना करना है, ठीक है। क्योंकि पूरा पार्ट तो कट गया, जो बचेगा उसी से आपको गुना करना है। प्लस में आपको सी लिखना है, और ये देखिए ये जो है ये कटेगा, तो ये वाला बचेगा ना, क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसी से हम गुना कर दिए। अब आपको पता हो गया कि नीचा में सेम सेम आपको दिखाई दे रहा है, और सेम सेम आना भी चाहिए, इतना ये जरूर याद रखिएगा। एलसीएम जब निकालिएगा ना तो दोनों सेम आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये आपका बच गया क्या, इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। एक्स बराबर, गौर से देखिएगा, एक्स बराबर ए इंटू, देखिएगा ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यही है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और उसके बाद बी इंटू एक्स प्लस 2, प्लस में बी इंटू एक्स प्लस 2, और प्लस में सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए, हाँ ठीक है। और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, और इसमें आपको करना क्या होता है, तो एक्स का मान रखने के बाद आपको ए बी सी का मान निकालना होता है। तो हम आपको याद दिलाते हैं एक बार कि हम लोग करते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा इस बात को आप लोग बढ़िया से। यहाँ जो आप लोग का ब्रैकेट है, ये देखिए, ये जो आपको ब्रैकेट आपको जो दिखाई दे रहा है 3 गो, ये जो 3 गो ब्रैकेट है, ये तीनों को बारी बारी को हम 0 के बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला करेंगे एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर, ई वाला से, तो इसे आपके पास एक्स का मान निकल जाएगा 1, फिर
फिर इसको बराबर करिए, तो दोनों सेम है ना, तो एक को निकलेगा, इससे निकालेंगे तो एगो निकालेंगे x प्लस 2 बराबर अगर 0 करते हैं तो इससे x का मान कितना आएगा -2, यानी एगो -2 और एगो 1 तो आपके पास वैल्यू है। तो ये दोनों मान को ना आपको बारी बारी से वहीं पर रखना पड़ेगा ए बी सी के मान निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, ए का x का मान 1 रखना है और -2 रखना है, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पे, पुट x का मान क्या 1, तो लिख देते हैं x का मान 1 आपको रखना है इस समीकरण 1 में। तो रखने से पहले ना आप देखिएगा, पहले यहाँ x है तो यहाँ 1 रख दीजिए, और यहाँ पर 1 रखेंगे ना तो ये बताइए पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हैं। प्लस इसको ये 0 नहीं आएगा ना तो आराम से लिख दीजिएगा b इंटू 1 प्लस 2, और प्लस में यहाँ देखिए यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, ही पूरे पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो आप डायरेक्ट चाहे तो 0 लिख सकते हैं। यानी कि ये 1 बराबर कितना आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि 3b आएगा। और इससे आप समझ पाएंगे कि b का मान कितना आएगा 1/3, ये रहा आपके पास b का मान, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो आप सोचिए ध्यान से, अब हम लोग करते हैं इधर, ये क्या आ गया भाई, हटाओ इसको। हाँ, अब हम लोग निकालते हैं, पुट करते हैं, गौर से देखिएगा। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट x का मान क्या पुट करें, तो सोच लीजिए x का मान हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे निकाल लिए थे, देख लीजिए एकदा x का मान 1 और एकदा x का मान -2 रखते हैं इस बार। तो -2 रखेंगे आप, तो ध्यान से देखते रहिएगा, x का मान -2 रखने से पहले इसको चेक करिएगा, -2 बराबर, थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन है तो आपको समझ सकते हैं कि थोड़ा समय तो लगेगा, आराम से हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप बढ़िया से समझ पाए। यहाँ पर जैसे ही -2 रखिएगा ना तो ये 0 नहीं आएगा, लेकिन ये 0 आ जाएगा, तो ये पूरे पार्ट 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिएगा। प्लस यहाँ -2 रखिएगा तो ये भी 0 आ जाएगा, तो इसको भी 0 लिखे, प्लस और ये 0 नहीं आएगा, ठीक ना, तो इसको लिखेंगे -2 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये -2 बराबर क्या आएगा c इंटू ये -3 हो जाएगा ना, -2 और -1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 आएगा, यानी कि आपके पास c का मान कितना आया -2/9। ये एक बार फिर से चेक कर लीजिए, इसको क्या आएगा 2/9, और वो भी माइनस में, गुना में तो बटा में 9 चला जाएगा, है ना। अब बताइए b का मान c का मान तो आपको निकल गया, लेकिन अभी भी आपको एगो और मान चाहिए, क्या, देख लीजिए b और c निकल गया, a का मान निकला नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, अभी भी आपको एक और मान रखना होगा। आप अपना मन से, जो हम आपको बताए थे 7वां नंबर प्रश्न में बताया था ना, एक अपना मन से आपको मान रखना है, तो आप अपना मन से कोई एक मान रखिए, लेकिन हाँ याद रखिएगा जो आप यहाँ पे 1 रख दिए हैं और -2 रख दिए हैं, उसको छोड़ के आप कोई भी अपना मन से आप मान रख से, बड़ा छोटा वो आप पर कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। छोटा रखिएगा तो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, बड़ा रखिएगा तो थोड़ा समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 रख दिए, -2 रख दिए, तो आप अपना मन से एक बार 0 रख दीजिए, ठीक है। ये है अपना मन से, आप समझ पाएंगे, अपना मन से आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप याद जो रखिए, जो रख दिए उसको नहीं रखना, ठीक ना। चलिए, तो अब हम आपको इसी लाइन में रखना है 0, तो देखिए 0 बराबर, गौर से देखिएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा पार्ट 0 नहीं होगा, तो लिखेंगे a इंटू 0 - 1 0 + 2, कोई भी 0 इसमें नहीं होगा, b इंटू 0 + 2, याद रखिए यहाँ 0 + 2 यहाँ क्या होगा c इंटू 0 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 0 बराबर कितना आएगा, ये देख लीजिए -1 और ये 2 रहेगा, गुना करेंगे तो माइनस में 2 है, प्लस ये 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 में गुना करेंगे तो ये 2 भी ही रहेगा, अब प्लस अब -1 का स्क्वायर करेंगे ना, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर तो प्लस से 1 होता है, यानी c रहेगा, ठीक। ये थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं। अब आप बताइए कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो 0 बराबर, आप बताइए कि हमें किसका किसका मान पता है, b का पता है, c का पता है, तो ऐसा करते हैं -2a को छोड़ दीजिए, +2 b का मान आप रख दीजिए, तो b का मान 1/3 है तो लिख दीजिए 1/3, प्लस c का मान यहाँ देखिए माइनस में 2/9 है तो आप लिख दीजिए -2/9। अब आप बताइए -2a है ना, हमको इसी का मान निकालना, तो इधर ले आते हैं तो ये +2a हो जाएगा, और उधर बचेगा 2/3 माइनस में 2/9। अब चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो 2a बराबर, इसको भी उनका घटाव बना लीजिए, तो 9 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 ना, तो 2 तिहाई 6 माइनस में 2। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 2a बराबर 4/9, इसको आप काट दीजिए, है ना, इसको काटेंगे तो बता दीजिए क्या आएगा, इसको तो आप काट सकते हैं, इसको आप काटिएगा 2 बार में तो कटेगा, तो आप बता दीजिए 2 दूना 4 होगा ना, तो a बराबर आपका आएगा 2/9। एक बार सब लोग चेक कर लीजिए, मान यही मेन होता है, ठीक ना, a का मान, b का मान, c का मान आप निकाल लीजिएगा तो सारा कहानी आपका समझ में आ जाएगा। बस आपको बस याद रखना है 2 गो मान तो ब्रैकेट से निकल जाएगा, 1 गो मान आपको अपना मन से कोई भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रख ले हैं उसको छोड़ के। अब जैसे ही ABC का मान निकल जाए आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाएगा, जो क्वेश्चन आप लोग का ये था इस पर आ जाते हैं, यहाँ जो हम माने थे ये वाला, इसको आप समझ सकते हैं, इसको कुछ मान भी सकते थे,
इसको ये समझ लीजिए, ये वाला जो है ना इसी में आपको मान रखना है। तो चलिए अब हम आते हैं नाउ, यानी कि अब अपने प्रश्न पर आ जाइएगा। तो आपका प्रश्न क्या था एक बार देख लीजिए। आपका प्रश्न था, किधर गया भाई प्रश्न, हाँ ये है प्रश्न है, एक्स बटे है ना, एक्स बटे एक्स माइनस वन, एक्स बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस टू। और इस चीज को हम लोग मान लिए थे, बड़ी आसानी से मान लिए थे। क्या माने थे भाई, ए बटा सिंगल ब्रैकेट, सिंगल मतलब एक्स माइनस वन, बी बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस में सी बटा एक्स प्लस टू माने थे। अभी आप देख कर रहे होंगे कि हम बड़ी आराम से आपको बता रहे हैं, इसलिए कि ये सवाल जल्दी में बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। ए का मान, बी का मान, सी का मान आपको रखना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे ए का मान 2/9 है, बी का मान 1/3 है, सी का मान -2/9 है। ठीक है, तो ए का मान 2/9 है तो यहाँ पर रख दीजिए। 2/9 को हम डायरेक्ट बाहर ही कर देते हैं तो बचेगा 1/x-1 dx। फिर सोचिए बी का मान, तो बी का मान पहले देख लीजिए। तो बी का मान 1/3 है तो आप 1/3 को आप बाहर कर दीजिए, 1/3 बाहर हो जाएगा तो 1/x-1 का होल स्क्वायर और ये dx रहेगा। प्लस सी का मान देखिए, तो सी का मान किधर है भाई, सी यह है -2/9 है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ऐसे -2/9 बाहर हो जाएगा और 1/x+2 और dx बचेगा। ठीक है, अब आपको बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो 2/9 इसको आप जानते हैं 1/x का log mod x ऐसे करके, अब प्लस में ये क्या हो गया भाई, ये हो गया, हटाइए इसको। हाँ, अब बताइए ये 1/3 आपके पास रहेगा। अब याद कीजिए कि 1/x² इसको समझना है, या इसको आप समझ सकते हैं कि टी मान सकते हैं ना, x-1 को टी मानिएगा तो 1/t² का क्या होता है पता होगा, -1/x होता है ना, तो -1/x ऐसे आप लिख दीजिएगा, -1/x है। और इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 आएगा तो आपको बटा उटा में लटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये प्लस माइनस माइनस 2/9 और क्या बचेगा, इसको तो आप log mod x+2 आप लिख सकते हैं और लास्ट में आपको c जोड़ना है। ये तो आपको समझ में आता है। लास्टली आप फाइनल आंसर के लिए आप कर सकते हैं, एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं या आप पर ये प्लस माइनस माइनस लिख के छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें इस पार्ट में और इस पार्ट में आपको कुछ दिख रहा होगा 2/9, तो आप क्या करिए 2/9 आप कॉमन ले ही लीजिए। यहाँ बचेगा log mod x-1 और ये माइनस में बचेगा log mod x+2 और बक्सा बंद कर दीजिएगा। और याद रखिए इसमें से कॉमन नहीं हुआ इसलिए इसको साइड कर देते हैं। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 में से गुना करेंगे तो 3 × x-1 ऐसे करके लिख देते हैं और प्लस में आपको c जोड़ देते हैं। फाइनली आंसर के लिए एक लाइन आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो आप ऐसे लिख सकते हैं 2/9 log mod, आप याद लीजिए log m माइनस log n एक फॉर्मूला होता है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं x-1/x+2 और माइनस में ये बेचारा जस के तस रहेगा और प्लस में c, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से बनता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप अगर आराम से बनाएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। सवाल आप लोग का ये था और थोड़ा सा आपको इसमें समझिए 3 गो पेज यहाँ पर लगता है तो आप लोग को अभी थोड़ा सा पेज तो लगेगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक और सवाल हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर है। 9 नंबर एक बार क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। सवाल देख लीजिए यहाँ से 8 बना लिए। तो 9 नंबर में थोड़ा सा अक्सर स्टूडेंट फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्टराइज पहले करना होगा। ठीक है, पहले फैक्टराइज करके ही पता चलेगा कि ये किस फॉर्म पर आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। 9 नंबर फैक्टराइज करके आपको पहले बताना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करिएगा। तो फैक्टराइज के लिए देखिए 3x + 5 बटा में इसको आप इन दोनों में से कॉमन कुछ ले सकते हैं ना, x कॉमन ले सकते हैं कि x² ले लीजिए। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे -1। ये दोनों में से आप कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप माइनस को 1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। ये क्या है, प्लस है, ये प्लस था तो माइनस कॉमन लिए थे, यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये बेचारा आपके पास dx रहेगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये रहेगा 3x + 5 बटा में x - 1, दोनों में से कॉमन ले लिए तो एगो बचेगा x² - 1। और हाँ, इसको आप अभी फॉर्म नंबर 5 पर नहीं समझिएगा, क्योंकि आपको इसको फैक्टर करना है। और करना क्या, अगर फैक्टर होने वाला है तो इसको आपको करना ही है, ना होने वाला है तभी आपको समझना है, छोड़ देना उसको। तो ये x - 1 रहेगा। इसको आप बताइए इसको क्या कर सकते हैं, a + b × a - b लिख सकते हैं ना, a² - b² का फॉर्मूला करके ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना मन से 1 का स्क्वायर देके, तो a² - b² क्या होता है, a + b × -b। अभी भी आपको इसको 3 गो ब्रैकेट नहीं समझना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 गो ब्रैकेट तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 गो जो है सेम है। तो इस चीज को हम ऐसे समझेंगे, इंटीग्रेशन 3x + 5 बटा, अब देखिए ये सेम है तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, x - 1 का
होल स्क्वायर और इंटू में x प्लस 1 और ये रहा आपका ds। अब आप बताइए ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो आपको फॉर्म नंबर फिक्स है कि 8 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर जो अभी हम आपको 8 बताएं एकदम सेम लाइक है, इसको अगर आप खुद से बनाएंगे तो आप आसानी से बना भी सकते हैं। फिर भी हम आपको इस क्वेश्चन को पूरा बनाकर बताते हैं, आप लोग पहले साथ में खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक ना। चलिए तो हम आपको बताते हैं। अब यहाँ से आगे आपको करना क्या होगा, पुट करना होगा। आप जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको ये फॉर्म नंबर दिखाई दे रहा होगा, है ना। अभी जो बताए थे एक बार उलट के यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताए थे, है ना, एकदम सेम 8 नंबर जैसा ही है, बस खाली यहाँ पर x प्लस 2 आ गया है और थोड़ा सा ऊपर में चेंज आ गया है, ये 3x प्लस 5, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको करते क्या है, पहले आप 3x प्लस 5 और बटा में आपके पास क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में x प्लस 1, ये बेचारा है। इस चीज को आप मान सकते हैं क्या, a बटा सिंगल सा ब्रैकेट यानी x माइनस 1 प्लस b बटा इसका स्क्वायर मानेंगे यानी x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में c बटा x माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब इसको ना आपको भिन्न का जोड़ बनाकर बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाएगा फॉर्म नंबर 4 पर सवाल, क्योंकि 1 से 2 सवाल बनाइएगा तो आपको समझ में आना तो शुरू होगा ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। तो पहले आप बताइए इसका एलसीएम, जस्ट लाइक अभी आपको बताया था एलसीएम कैसे निकालेगा, इसका पहले निकालेगा तो इसका एलसीएम तो ये स्क्वायर वाला हो जाएगा, तो पहले आप स्क्वायर वाला लिख दीजिएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका तो निकलेगा नहीं तो ये आप बेचारा जस के तस इसके साथ उतार दीजिएगा, ठीक। इस तीनों को ऐसा नहीं कि इसको तीनों को उतार दीजिएगा, वैसा नहीं, पहले इसका एलसीएम होने वाला है, क्योंकि 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का एलसीएम 2 और 4 का तो ही ना लिखते हैं। बताइए एगो से एगो कटेगा तो एगो बच जाएगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, a इंटू लिखना है x माइनस 1 और x प्लस 1, जो भी बचेगा उसको उसमें गुना कर देना। प्लस ये देखिए ये स्क्वायर वाला पूरे पार्ट कट जाएगा तो इस बार क्या बचेगा, यानी कि बचेगा x प्लस 1, तो हम लिखेंगे b इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस में देखिए x प्लस 1 से कटेगा तो ये बचेगा यानी कि c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहे तो निचला को बर्बाद कर सकते हैं, बर्बाद होने के बाद ये बचेगा सो बेचारा रह जाएगा 3x प्लस 5 बराबर के बाद क्या रहा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस में b इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस में c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण आप 1 मान सकते हैं। और हाँ, इसमें जो भी 7.5 में क्वेश्चन है सब थोड़ा सा डेंजरस है, लंबा लंबा बनता है, लेकिन आप अगर आराम से बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको ए बी सी का मान निकालना होगा, तो आप हमको जल्दी से बता दीजिए कि एक्स का मान पहले क्या रखे, एक बार जल्दी से एक्स का मान आप सोच लीजिए, एक्स का मान क्या रखेंगे। यहाँ से आप ब्रैकेट देख सकते हैं, तो इसको अगर आप 0 के बराबर करिएगा तो 1 आएगा एगो, है ना, और इसको बराबर करेंगे तो -1 आएगा, तो यानी 2 गो मान तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या है। चलिए हम बारी बारी से आपको रखकर बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान 1 रखेंगे, ई पूरे लाइन में रखने से पहले आपको देखना होगा 3 इंटू 1 प्लस 5 बराबर, यहाँ 1 रखिएगा तो ये बेचारा 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस यहाँ 1 रखिएगा तो 0 नहीं आएगा तो b इंटू 1 प्लस 1 और ये वाला तो बेचारा 0 हो जाएगा तो इसको 0 लिख दीजिएगा, ठीक ना। इसी को बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 3 और 3 में 1 से तो 3 और 5 8 हो जाएगा और ये बेचारा 1 1 2 तो 2b, यानी कि b का मान आप समझ गए होंगे कि b का मान आपके पास 4 मिल चुका है। 2 दूना 4 काट सकते हैं इसको, है ना, 2 चौकाट 2 चौकाट 4, b का मान 4 आ जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपको निकालना क्या है, अब रखना है पुट x का मान -1। यहाँ से देखिए ये समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ये 2 ब्रैकेट जो होता है उसे निकाल लेते हैं, तो -1 रखेंगे तो आप बताइए जल्दी से ध्यान से, यहाँ से रखिए 3 इंटू -1 प्लस 5 बराबर के बाद यहाँ देखिए यहाँ -1 रखेंगे तो 0 ना आएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, ये तो पूरे पार्ट 0 तो डायरेक्ट लिखिए 0। यहाँ -1 रखेंगे तो ये भी बेचारा 0, प्लस यहाँ रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, यानी c इंटू -1 का होल स्क्वायर। बताइए ये 3 में 1 -1 से तो -3 आप प्लस 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बराबर ये क्या बचेगा देख लीजिए c माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4c, यानी इसको काटेंगे तो आप बता दीजिए कटेगा तो 2 बार में, यानी कि गुना में 2 है तो बटा में आ जाएगा, यानी c का मान 1/2 आया, ठीक है। तो c का मान 1/2 आया, b का मान यहाँ पर 4 आ गया है, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझ लेंगे, ठीक। अब b का मान निकल गया, c का मान निकल गया, लेकिन आपको करना क्या है कि एक और मान आपको निकालना पड़ेगा, किसका, तो देख लीजिए b का निकल गया, c का निकल गया, तो आपको a का मान निकालना होगा, थोड़ा सा अगले बढ़ाना होगा। इसके लिए हमको पहले ये लाइन लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि रखना कहाँ है। हाँ देख लीजिए, इसको हमको फिर से लिखना पड़ रहा है a इंटू
x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, देखिए एक बार ठीक से, ठीक है, और प्लस में b इंटू एक्स प्लस वन प्लस, वही है ना भाई, हाँ सही है, और c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये समीकरण एक था। अब लास्टली हमको मान रखना क्या, देख लीजिए, आप वन रख चुके हैं, माइनस वन रख ही चुके हैं, तो अब आपके पास कोई ब्रैकेट भी नहीं है कि आप रखिएगा, तो आप अपना मन से ये दोनों के मान को छोड़कर कुछ भी रख सकते हैं। तो 0 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, जितना बड़का रखिएगा उतना बड़का कैलकुलेशन, छोटा रखिएगा जल्दी बनेगा, ठीक ना। तो चलिए फिलहाल हम इसमें क्या कर देते हैं, एक्स का मान 0 रख देते हैं, ये है अपना मन से, ठीक है, अपना मन से, लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको याद दिलाने के लिए ऐसा लिख देते हैं। चलिए रख, तो देखिए अब यहां से आपको करना क्या होगा, अपना मन से जो हम बोले x का मान 0 रखना होगा। तो चलिए हम रख के बताते हैं। इसमें देखिएगा ध्यानपूर्वक, आराम से रखने का प्रयास करिएगा। जहां जहां 3 इंटू 0 प्लस 5 बराबर, यहाँ पे रखिएगा तो कोई 0 नहीं आएगा, आराम से 0 माइनस वन, 0 प्लस वन, प्लस b इंटू 0 प्लस वन, और प्लस में c इंटू 0 माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो बेचारा 0 हो जाएगा ना, ये 0 प्लस 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा a, और 0 में से घटाएंगे तो चलिए बढ़ाई के लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है, और प्लस में b इंटू वन, और प्लस में c इंटू, ये जो माइनस वन होगा स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 5 बराबर ये माइनस a, ये प्लस b, और प्लस में c। इसमें आपको किसका किसका मान पता है, अभी आप निकाल लिए थे ना, ऊपर में देख लीजिए, a का मान, देखिए b का मान और c का मान निकाल लिए थे। तो अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पर a को इधर ले आते हैं, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर b प्लस c, और प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अब आपको मान रख देना है यहाँ पे, a बराबर क्या होगा, b का मान देखिए, तो b का मान आप यहाँ पे निकाल के लाए थे 4, और c का मान 1/2, तो रख देते हैं b का मान 4 और c का मान 1/2, और माइनस में ही 5 रहेगा। अब इसको आपको भिन्न उनका जोड़ जैसे मन तैसे बना सकते हैं। तो a बराबर कितना आएगा, एक बार लघुत्तम 2 निकाल लीजिए, इसके बट्टा में कुछ होना चाहिए कि इसके बट्टा में कुछ, चाहे आप इसको घटा भी सकते थे। तो फिलहाल चलिए 4 दूनी 8, प्लस में 1 और माइनस में 5 दूनी 10, ठीक है। तो बताइए कितना आएगा, a बराबर 8 1 9 में से 10 घटेगा तो माइनस 1/2 आएगा। ये रहा आपका पास a का मान, ठीक है। तो a का मान आप निकालिए लिए, देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए, b का मान आ गया, c का मान आ गया, और a का मान भी आप निकाल ही लिए। तो तीनों का मान जब निकल जाए तो आपको बताया था कि कहाँ आना है, क्वेश्चन पर आना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग, 9 नंबर, यही ना क्वेश्चन, यहाँ तक बना लिए थे ना, यहाँ तक, तो इसी चीज को हम यहीं से लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या माने थे a बटा सिंगल यानी x माइनस वन प्लस b बटा x माइनस वन का होल स्क्वायर, अब प्लस में c बटा x प्लस वन, इस तरह से, ठीक है। और अब आप बताइए कि आप सब लोग को पता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, a का मान आपको पता है, a का मान पता है, निकाल के लाए, करने गया भाई, a का मान -1/2 है, तो लिख दीजिए -1/2, बाहर ही कर दीजिए 1/x माइनस वन प्लस और dx इसमें लगा देते हैं। अब b का मान किधर गया भाई, b का मान उधर है, हाँ b का मान 4 आया था, ठीक ना, तो b का मान 4 बाहर हो गया, 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर dx। और c का मान भी थोड़ा देख लिया जाए, तो c का मान किधर है, c का मान यहाँ पे 1/2 लाए थे, तो c का मान लिख दीजिए 1/2, 1/x प्लस वन और dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/2 इसका हो जाएगा log मोड x माइनस वन, और प्लस में 4 बाहर हो जाएगा। और अभी आपको बताया था कि 1/x स्क्वायर का क्या होता है, -1/x, जैसे आप लिख दीजिए -1/x, और 1/2, और इसका तो आपको पता है log मोड x, ऐसे आप प्लस में c आप जोड़ देंगे। फाइनली आंसर के लिए आपको 2-4 लाइन बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे देखिएगा, ये इसको आप पहले, ये दोनों में से ना कुछ कॉमन हो सकता है, 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो पहले प्लस वाला को लिखिएगा, यानी कि log मोड x प्लस वन के बीच में प्लस है और इसमें माइनस है, तो इसको बाद में लिखते हैं log मोड x माइनस वन और बक्सा वन, और ये प्लस और माइनस मिलके क्या आ जाएगा, माइनस में 4/x माइनस वन और प्लस में c। फाइनली आंसर आपका आएगा 1/2 log मोड x प्लस वन, अब बटा में आ जाएगा x माइनस वन, कैसे सोचिए, log m अब माइनस log n क्या होता है, log m बटा n, बटा में आ जाता है माइनस में 4/x माइनस वन अब प्लस में c, और यही आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते थे, और हमें लगता है कि आप इस सवाल को समझ भी गए होंगे।
और अगर आप खुद से भी बनाते तो भी आपसे बन ही जाता, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से था, तो इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर कै को बता दिए, एक बार मिला लीजिएगा आप सब लोग। देखिए कहाँ गया भाई, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बता दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।